हमारी प्रार्थनाओं में आरंभिक स्वर यही तो हैं हमारे कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। ध्येय हमारा यही रहा है, मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि हम अमरता को उपलब्ध हो सके। वयम अमृतस्य पुत्रा, शास्त्र कहते हैं कि हम कभी नहीं मरे हैं, देह मरती है। तो आत्मा की अमरता, उसकी सनातनता, उसकी नित्यता, अखंडता, अव्ययता की चर्चा भारत के पास है। काल की गणनाएं भारत ने दी है पूरे संसार को। काल गणना में शून्य का बोध भारत ने कराया है। ये शून्य विराट तक लेकर जाती है, एक के साथ जुड़े तो और जुड़ती जाए तो विराट तक जाती है, अनंतता तक लेकर जाती है। ये शून्य कुछ नहीं है ऐसा नहीं, इसमें ही विराटता है। एक के साथ जुड़कर दो और फिर एक और, फिर 100, फिर एक और जुड़कर 1000, फिर एकदम लाख होती है। ये करोड़ होते हुए, असंख्य असंख्य होते हुए, ये पद्म और ऐसे होते हुए अनंत होती है। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये, ये अनंत हो जाती है। इसलिए काल की गणना में हमने शून्य का ज्ञान कराया, दशमलव का ज्ञान कराया, प्रतिशत का प्रबोध कराया। आज भी संसार भर के गणितज्ञ, आविष्कारक, विचारक, अभियंता, चिकित्सक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हल्की फुल्की समझ रख रहे लोग, वो कहते हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते, उसके पार सत्यता का ज्ञान जिनके पास है वो भारतीय है। इसलिए प्रतिशत का प्रबोध, दशमलव का ज्ञान, अंक का ज्ञान, काल का ज्ञान और आत्मा की अमरता का ज्ञान हम भारतीयों ने दिया है। शुद्धो हम, बुद्धो हम। बेचारे कहते कि हम मनुष्य सामाजिक पशु हैं, सोशल एनिमल। वी आर नॉट सोशल एनिमल ना, हम पशु हैं, हम मनुष्य हैं। और उसमें भी शुद्धो हम, बुद्धो हम, नित्यो हम, शिवा केवलो हम। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, गति, मति, गुण, धर्म, काया, विचार, मांस, मेद, रुधिर, अस्थि, इससे पृथक की सत्ता, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, मैं सनातन हूं, ये बोध भारत कराता है सबको। सनातनता के, इसे भारत ने सनातनता का परिचय दिया है। सनातनता का अर्थ है जिसका कोई आरंभ ही नहीं है, न अंत है और न मध्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। चारों वेदों ने ये 4 स्वर दिए, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म। आदि कवि वाल्मीकि को ब्रह्मा ही माना गया है। इस रामायण में वाल्मीकि देखने में वाल्मीकि है, अन्यथा तो वो स्वयं ब्रह्म है। तेने आदि हृदया कवे मुह्यन्ते यत् सूर्य, शास्त्र ऐसा कहता है। ये आदि कवय, ये ब्रह्मा ही हैं। वाल्मीकि रामायण में, रामायण के रचयिता, जिसने राम से परिचय कराया पूरे विश्व को, जिससे राम परिचित हुए,
राम सत्ता वो अनंत अव्यय, भगवत्ता जिससे परिचित हुई है, परिभाषित हुई है, तेने हृदय आदि कवय मुह्यंते यत सूर्य। शास्त्र कहता है कि ये आदि कवि ब्रह्मा ही है। वंदे कवीश्वर कपीश्वरो, ये कवीश्वर कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा है। कपीश्वरो, ये कपि हनुमान कोई और नहीं, शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, इसलिए स्वयं केशरी नंदन। स्वयं अनेक स्थानों पर है, अनेक प्रमाण हैं कि वे एकादश में रुद्र हैं, किम पुरुष हैं। कथा चरम पर है, भरत विजयी होके लौटे हैं। भरत का कोई और प्रयोजन है ही नहीं, राम की प्रसन्नता, राम के मुखमंडल पर म्लानता ना आए, विषाद ना आए, राम के अंतःकरण में व्यथा, क्षोभ और किसी कारण से कष्ट न हो। भरत का यही प्रयोजन है। भरत महात्मा है और महात्माओं का स्वभाव ऐसा ही होता है, वो मनसा वाचा कर्मणा किसी को व्यथित नहीं करते। महात्मा अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। भारत का धर्म यही है, आत्मन प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरित। हमारे आचरण से कोई आहत, व्यथित, दुखित, चिंतित न हो, पीड़ित और प्रताड़ित न हो। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा जैसे हैं भरत, तो धर्मात्मा है। तो गुरुदेव तो ये कहते हैं कि राम नहीं, मेरा तो आराध्य इष्ट भरत ही है। प्रणमो प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाए न वरण। मेरा तो आराध्य राम नहीं, भरत है। चूंकि भरत एक बार भी प्रसन्न हो गए तो भरत की प्रसन्नता से ही मुझे राम मिल जाएंगे। ध्येय तो राम ही है, मेरा गंतव्य तो राम ही है। मेरी अभिलाषाओं में, आकांक्षाओं में, अभीप्साओं में, मेरे संकल्प में, मेरी चेष्टाओं में तो राम ही समाया है। भगवत प्राप्ति ही जीवन का ध्येय है, पर यह प्राप्ति और सुगम हो सकेगी अगर भरत को जान लिया जाए। इसलिए वो कहते हैं प्रणवं प्रथम भरत के चरण। ऐसे भरत सादर शीश पादुका शीश पर रखकर सादर लौट आए।